बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं निशि गुप्ता आपकी संगीत वादन तबला के अध्यापिका तथा संगीत गायन की अध्यापिका बोल रही हूँ। यह वीडियो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तबले के विद्यार्थी तथा 9th के संगीत गायन के विद्यार्थियों के लिए है। आज मैं आपको कुछ पारिभाषिक शब्द के बारे में बताऊंगी। ताल। संगीत में समय नापने के साधन को ताल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गायक वादक नर्तक को अपनी कला का प्रदर्शन करते समय जो समय अथवा काल लगता है उस समय को नापने के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है। ताल विभिन्न मात्राओं तथा विभागों द्वारा बनाई जाती है। जैसे 3 ताल 16 मात्रा तथा 4 विभागों द्वारा बनाई गई है। जब ताल में 10 मात्रा तथा 4 विभाग हैं, इसी प्रकार अन्य तालें भी बनाई गई हैं। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि एक ही मात्रा व एक ही तरह के विभाग की भी कई तालें अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है, परंतु ऐसा मुख्यतः विभिन्न प्रकार के वाद्यों तथा विभिन्न प्रकार की गायन शैलियों के कारण हुआ है। जैसे 12 मात्रा की ताल एक ताल तबले पर ख्याल गायकी के साथ बजती है, वहीं 12 मात्रा की 4 ताल ध्रुपद गायकी के साथ बजाई जाती है। इसी प्रकार 16 मात्रा में 3 ताल जहाँ ख्याल गायकी द्रुत ख्याल के साथ तबले पर बजती है, वहीं 16 मात्रा की तिलवाड़ा ताल विलंबित ख्याल के साथ बजती है। 16 मात्रा की जत ताल ठुमरी गायकी के साथ बजाई जाती है। इस परिभाषित शब्द के उदाहरण में हम किसी भी ताल के ठेके को लिख सकते हैं। बच्चों 3 ताल का ठेका, इस ताल परिभाषिक शब्द के उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा। सम। किसी भी ताल की प्रथम मात्रा उस ताल का सम होती है। यह गायन वादन का वह मुख्य स्थान है जहाँ से ताल प्रारंभ होता है। यहाँ पर ताल लगाते समय हाथ से ताली दी जाती है। सम का चिन्ह क्रॉस है। प्रायः संगीत सुनते समय देखा जाता है कि गीत या गत की रचना में किसी स्थान पर अधिक जोर या बल दिया जाता है तथा जिस स्थान पर प्रायः संगीत शास्त्र से अनभिज्ञ श्रोता भी सिर हिला देता है वही स्थान सम का होता है। 3 ताल के प्रथम विभाग की प्रथम मात्रा पर सम है। बच्चों ये उदाहरण देखिए, 3 ताल का ठेका है। इसके प्रथम विभाग की प्रथम मात्रा जहाँ ध्यान लिखा हुआ उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह है, ये सम को दर्शा रहा है। ताली। तालियां भरी उस स्थान को कहते हैं जिस पर ताल लगाते समय हाथ से ताली दी जाती है। ताल की प्रथम मात्रा पर सम होता है, अतः उस पर तो ताली दी ही जाती है। उसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग विभिन्न विभागों में बटा होता है, उस पर खाली को छोड़कर अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर ताली दी जाती है। जैसे 3 ताल में पहले विभाग पर सम है, उस पर तो ताली दी ही जाएगी, साथ में दूसरे विभाग तथा चौथे विभाग की प्रथम मात्रा पर भी ताली दी जाएगी। बच्चों ये उदाहरण देखिए, 3 ताल का ठेका दिया हुआ है। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता दिन दिन धा। इसमें देखिए पहला विभाग सम का है जहाँ क्रॉस लगा हुआ है, इस पर तो ताली दी जाएगी। दूसरा विभाग जहाँ 2 लिखा है, ये ताल की दूसरी ताली संख्या को दर्शा रहा है, यहाँ पर भी ताली दी जाएगी। चौथा विभाग जहाँ ता के नीचे 3 लिखा है, ये ताल की तीसरी ताली संख्या को दर्शा रहा है, यहाँ पर भी ताली दी जाएगी। केवल खाली वाले पोर्शन जहाँ 0 लिखा है वहाँ पर ताली नहीं दी जाएगी। खाली ताल के उस विभाग को खाली कहते हैं जहाँ पर ताल लगाते समय हाथ से ताली नहीं दी जाती, वरन हाथ को थोड़ा दाहिने या बाईं ओर झुकाकर मात्राएं गिनी जाती हैं। इसका चिन्ह 0 है, जैसा कि हम 3 ताल के तीसरे विभाग की प्रथम मात्रा यानी 9वीं मात्रा पर करते हैं। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन तीन ता दिन दिन धा। बच्चों देखो 3 ताल के तीसरा विभाग जहाँ पर धा के नीचे 0 लिखा है, ये खाली को दर्शा रहा है, ये खाली का चिन्ह है। हमने 3 ताल का परिचय पढ़ाते समय आपको बताया है, बार बार बताया है कि 9वीं मात्रा पर खाली पड़ती है 3 ताल की। और गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं मात्रा पर 0 का निशान है, ये खाली को दर्शा रहा है। विभाग। प्रत्येक ताल कुछ विभागों में बटा होता है। जैसे 3 ताल के 3 ताल के 4 विभाग हैं, 1 ताल के 6 विभाग हैं, झप ताल के 10 विभाग हैं। इसी प्रकार अन्य तालों में भी विभाग बनाए गए हैं। विभाग ताल की विभागों की मात्रा संख्या को दर्शाता है। जैसे 3 ताल में 4 विभाग 4-4 मात्रा के हैं, जप ताल में 2-3 के 4 विभाग हैं, 1 ताल व 4 ताल में 2-2 मात्रा के 6 विभाग हैं। इसका चिन्ह खड़ी पाई है। जैसे कि बच्चों ये देखिए खड़ी पाई के चिन्ह है। ताल का ठेका लगा हुआ है, 3 ताल का ताल लिखी हुई है, देखिए इसमें बीच बीच में ये खड़ी पाई का चिन्ह लगा है, ये विभाग के चिन्ह को दर्शाता है। और पूरे ताल की संपूर्ण मात्राओं को यह 4 भागों में इसमें बांटा है और प्रत्येक विभाग में इसमें 4-4 मात्राएं हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चों ये सारी पारिभाषिक शब्द आप लोग अपनी थ्योरी वाली कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। ओके, थैंक यू।